हेलो। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स टू प्रोड्यूस गिवन number of articles in 633 days। तो ये कह रहे हैं कि हाउ मैनी मशीन्स would be required to produce the same number of articles in 54 days। तो आप लोग देख रहे होंगे सिचुएशन जो दे रखी है वो क्या है। अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 633 डेज। तो हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या है वो फिक्स्ड है, उसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है इसमें। सॉल्यूशन गिवन क्या है। अब इसको क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो है अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स, एक फैक्ट्री है उसके पास 42 मशीन्स हैं। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है वो है नंबर ऑफ मशीन्स और दूसरा आप देख रहे हैं नंबर ऑफ मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। तो हमें यहाँ पे पता है कि नंबर ऑफ मशीन्स है और नंबर ऑफ डेज पता है, डेज। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक टेबल जनरेट करते हैं सिंपल सी। तो ये आप देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है 42 मशीन्स दे रखी है। इन फर्स्ट केस में 42 मशीन्स है हमारे पास और क्या है 63 डेज में वो पूरा काम करती है। एक हमें लिमिटेड काम दे रखा है, वो अगर 42 मशीन्स होंगी हमारे पास तो 63 डेज में वो काम कंप्लीट होता है। तो ये कहने का मतलब सेकंड कंडीशन में कह रहे हैं कि अगर यही हमारे मशीन अगर कम कर दी जाए, मतलब कि हाउ मैनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। अगर हम 54 डेज में अगर ये काम करवाना चाहेंगे तो क्या होगा, हमें नंबर ऑफ मशीन्स बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो हमारे पास कंडीशन है वो है इन्वर्स प्रोपोर्शन की। अगर फर्स्ट वैल्यू अगर इंक्रीज़ करती है तो सेकंड वैल्यू डिक्रीज़ करेगी सेम ऑर्डर में। अगर सेकंड नंबर से सेकंड हमारे पास वैल्यू है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिक्रीज़ कर रही है, यानी निगेटिव चल रही है। तो यहाँ पर ये जो नंबर है वो बढ़ने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लेट इट भी करेंगे। ये हो गया हमारे पास x1, ये होगा हमारे पास y1, ये हो जाएगा x2 और ये y2। तो हमारे पास वैल्यू आप देख सकते हैं ये रखी हुई है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, x2। तो हमारे पास जो कंडीशन है, कंडीशन क्या है हमारे पास कि इन्वर्स प्रोपोर्शन की कंडीशन है आपके पास x1 y1 इक्वल टू x2 एंड y2। तो बाय दिस क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं इजीली। x1 जो है वो 42 है, 42 एंड y1 इज 63। तो यहाँ पे x2 दे रखा है, x2 कितना है, x2 तो है नहीं, हमें वेरिएबल है, ये काम हमें कैलकुलेट करना है।
तो हम लोग इसको x2 को एज इट इज़ रखेंगे, x2 एंड बाई 2 इज़ देयर 54। तो हम इसको क्या किस तरह से करेंगे, ये हमारे पास वेरिएबल टर्म है तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। x2 इजकल टू मल्टीप्लाई 54 इजकल टू 42 मल्टीप्लाई 63। तो इसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये हमारे पास 54 जो है 54 देख रहे हैं इसको, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की सीरीज़ में दिख रहा है आपको। जब ये इक्वल टू के राइट हैंड की तरफ जाएगा तो ये हमारे पास डिवाइड में चला जाएगा, यानी इस तरह से होगा x2 इजकल टू 42 मल्टीप्लाई 63 डिवाइडेड बाय 54। तो हमारे पास हम इसको इजी कैसे कर सकते हैं, हमारे पास एक टेबल है 6 का, तो 6 9 जा 54 होता है 9 एंड 6 7 जा 42। तो आप लोगों को 6 का टेबल आता है, तो 9 का हम 9 से इसको 7 टाइम्स इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया x2 इजकल टू 7 7 2 49 मशीन्स। तो हमारे पास अगर किसी वर्क को हम अगर कम डेज में करवाना चाहेंगे तो इसका मतलब ये है हमें नंबर ऑफ़ मशीन्स बढ़ानी पड़ेगी, यानी इसका मतलब 42 जो मशीन ले रहे थे वो हमें नंबर ऑफ़ मशीन्स करनी पड़ेगी 49, तो हमारा जो वर्क होगा वो 54 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस। सो बाकी का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।